चलो झूठे बोले का है, झूठ बोल दी जय बिटिया। बाबूजी, आखिर दीपक ने क्या किया है जो आज उसके खिलाफ में झूठ बोलना पड़ रहा है? क्यों क्यों बाबूजी? बिटिया रीता, या तो ये सूरत गड़बड़ रहा है बिटिया, तो या तो ये ठाकुर के हम कहा कर, या तो ये हम जूता लाद सही बिटिया। सबसे ज्यादा तुहार मुँह देखी थी बिटिया। चलो बाबूजी, वादा किया है, अगर ये वादे के साथ अगर मुकर गया तो मैं भी ठीक से नहीं बैठूंगी, मैं भी अपने दीपक के लिए कुछ बैठूंगी। दरबार आ गए हैं, हम महाराज का इंतजार करेंगे। महाराज की जय हो। दरबारी जी राजन। शरीर आसन के लोग तो इकट्ठे हो गए जी, लेकिन अभी तक सेनापति उत्तम सिंह नहीं आया। हुजूर, अभी 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, आते होंगे। ठीक है दरबारी, इंतजार किया जाता है। आइए सेनापति उत्तम सिंह, आइए। महाराज, अभी तक बनने में 5 मिनट बाकी है और ये सेनापति उत्तम सिंह इस सूरत का ध्वनि दरबार में उपस्थित। क्यों नहीं सेनापति उत्तम सिंह? सेनापति उत्तम सिंह, हम तुम्हें सारी सूरजगढ़ रियासत के सामने ये गोल्ड मेडल देकर तुम्हें भरे दरबार सम्मानित कर रहा हूं। जैसी आपकी इच्छा होगी। कि महाराज रुक जाइए जिनको आप गोल्ड मेडल देकर पूरी रियासत के समक्ष आप गोल्ड मेडल देकर सम्मान करना चाहते हैं, मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह का दीपक आज अपनी सूरतगढ़ में एक मासूम लड़की की इज्जत को देखते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, क्योंकि आज बड़े दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करना चाहिए। और अभी चंद घंटों पहले मेरा बेटा दीपक मुझसे जान लेकर अपने कॉलेज की तरफ गया है।
कहने का मतलब तेरा बेटा दीपक तुमसे इजाजत लेकर कॉलेज गया है। शायद तुझे नहीं मालूम छोरा कॉलेज के बहाने कहाँ मुंह मारता है, इसके बारे में शायद तू अनजान है। तो समझिए और फिर मेरे बेटे दीपक पर ऐसा गिरौना लक्षण लगाने वाले आखिर मेरा बेटा दीपक है कहाँ? तुम्हारा बेटा दीपक इस वक्त मेरे कब्जे में। महाराज इन्हें हो दीजिए क्या अगर मेरा बेटा दीपक इनके कब्जे में है तो सूरतगढ़ भरी रात दरबार में उसे पेश करें महाराज, पेश करें। महामंत्री राघव सिंह हुजूर दीपक को भरे दरबार पेश किया जाए। उस छिछोरे दीपक को घसीटते हुए ले आ शाही दरबार में पेश कर। राघव सिंह आज सूरतगढ़ भरे रात दरबार में मेरे बेटे दीपक क्या आत्म है कहीं लगा कर लाने वाले आज ये तेरा पद उत्तम सिंह तू जैसे आवाज उठाने की जरूरत क्या तो हमेशा के लिए तेरी आवाज खामोश कर दूंगा। रुक जाओ, अरे तुम लोग आपस में क्यों मर रहे हो? इसका फैसला करने के लिए हम चिंता है। हुजूर इसका फैसला मैं करूंगा। हुजूर मासूम लाचार और गरीब लड़की के साथ न्याय होना चाहिए राजन, न्याय। महामंत्री राघव सिंह दीपक के खिलाफ सबूत क्या है? अगर सबूत है तो उसे भरे दरबार पेश किया जाए। हुजूर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? मुझे सूरतगढ़ का कानून सबूत मांगता है। इस दीपक के खिलाफ ये नहीं बल्कि दो चश्मदीद गवाह उन्हें भरे दरबार पेश किया जाए। रंबलिया शाही दरबार के मेन गेट पर एक बुढ़ा और एक लड़की दोनों खड़े हो रहे हैं। उन दोनों को आदर सम्मान के साथ लाकर शाही दरबार में पेश करो। क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ के रहने वाले हो? हमारा नाम सुखैया है मालिक, यही सूरतगढ़ राज के रहने वाले हैं मालिक। सुखई नाम है? हाँ मालिक। सुखई क्या रात दरबार में अभी जो बात सुनने को आई है क्या ये बात सत्य है? का कही मालिक, कुछ हमारे समझ में नहीं आवत मालिक, कुछ हमारे समझ में नहीं, जो हम नहीं सोचा मालिक आज वह हमारे साथे होगा मालिक, वह होगा। हम कहूँ के रह नहीं गए मालिक, कहूँ के मुंह दिखावे लायक नहीं रह गए मालिक। इस सेनापति उत्तम सिंह के लड़का हमारे बिटिया की चल बर्बाद कर दी मालिक, बर्बाद कर दी। सुना हुजूर, इस बुढ़े को इसकी बेटी के साथ इंसाफ होना। घबराओ नहीं सुखई, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। बेटी सामने आओ। बेटी क्या तुम्हारे पिता जो कह रहे हैं क्या ये बात सत्य है? महाराज मेरी अन्नदाता बेटी आज सूरतगढ़ भरी रात दरबार में तुम मेरे बेटे दीपक के खिलाफ गवाही देने जा रही हो। किसी से भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हकीकत जो भी हो भरी रात दरबार में
सम्राट के समक्ष से बयां करो बेटी। बोलो रीता बोलो, जो है उसके हुजूर को साफ साफ बताओ। बोलो रीता। सही है बेटी, जो उन्होंने साफ साफ आंखें ना दिखाओ, आंखें ना दिखाओ, साफ साफ बताओ। महाराज मेरे अन्नदाता, अरे बोल रीता बोल। कोई बात नहीं, बोलो। महाराज ये बात सब क्या दीपक बेटा, तुम एक वफादार शेरावत के बेटे होकर अरे ऐसे घिनौनी हरकत क्यों किया? बोलो, क्या तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? तेरे खिलाफ इस सूरत में भरे दरबार में तो लोगों ने गवाही दिया। आखिर तूने ऐसा घिनौना कार्य क्यों किया जो कि आज तेरी वजह से तेरे पापा का सारी सूरत का भरे दरबार में झुक गया? बेटी क्यों बेटे दीपक क्यों? बोलो बेटी बोलो। लगा हथकड़ी हाथ में है मुझको लाया गया, पूछने पर है पिताजी कुछ नहीं बताया गया। देश सताना ये आपका समाज है, बना दिया जुल्मी मुझे किया या बुताया। नहीं कुछ खता है पिता जी महाराज मेरी तो तुम्हारा मुझे पता है जा रहा है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। दीपक तुम्हारे खिलाफ, अरे तुम्हारे खिलाफ एक नहीं बल्कि दो गवाह है और कानून सबूत ढूंढता है जो तेरे खिलाफ है। ऐसा भी तो हो सकता है धमकाया गो राजन, मैंने तो मुझे पता है जा रहा है पिताजी मैंने कोई गुनाह नहीं। अगर मेरा बेटा दीपक बताए तो जरूर मैं तेरा कोशिश की कोई चाल होगी। मेरा बेटा दीपक ऐसा घिनौना कार्य अर्जित नहीं कर सकता। तेरा बेटा दीपक तो और गंगा का हिलोरा है अपना दम दम दूसरे का दम कहानी, अपना खून खून और दूसरे का खून पानी।
सेनापति उत्तम सिंह, तुम्हें फर्ज कानून प्यारा है या बेटा प्यारा है? फर्ज और कानून के लिए तो ये सेनापति उत्तम सिंह अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। और आज मुझे सबसे पहले अपना फर्ज प्यारा है, बाद में अपना बेटा दीपक भी महाराज। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। यदि कोई चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अगर इस सूरजगढ़ में कोई भी व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति के दोनों हाथ कलम कर दिए जाते हैं और उसे 5 साल कैदे व मुशक्कत की सजा दी जाती है। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। यदि कोई व्यक्ति किसी की लड़की की इज्जत लूट कर बर्बाद कर दे, समाज में मुंह दिखाने काबिल न रखे, तो वैसे व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अगर सूरजगढ़ में कोई किसी भी लड़की की आत्मा को लूट कर समाज में उसे किसी से भी नजरें मिलाने लायक न छोड़े तो ऐसा घिनौना कार्य करने वाले को इस सूरजगढ़ कानून के तहत सिर्फ सजाए मौत की सजा दी जाती है। क्योंकि सजाए मौत की सजा को सुनकर कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य करने के लिए एक नहीं बल्कि 100 बार अपने दिल में सोचे महाराज। 100 बार। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। इस कानून के दायरे में आपका बेटा दीपक भी आ रहा है। ले जाओ उसे, डाल दो कैद खाने में और कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया महाराज, मुझे बताया जा रहा है राजन। आप मेरा विश्वास कीजिए राजन, जिसका पिता श्रीमत हमेशा आतंकवादियों की गोली खाने के लिए तैनात रहता है, उस पिता का खून इतना गंदा नहीं हो सकता राजन। आपने इस सिंहासन पर बैठकर हमेशा सही इंसाफ किया है राजन, लेकिन आज इस भरे रात दरबार में एक बच्चे के साथ झूठा इंसाफ हो रहा है राजन। पिताजी, मैं अपने माता पिता की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। पिताजी, मुझे बचा लीजिए पिताजी। आज इस सूरजगढ़ भरे दरबार में आपने मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा तो दे ही दिया है, लेकिन मैं अकेले में अपने बेटे दीपक से मिलकर उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, हम आपके बेटे दीपक को मौत की सजा तो दे ही चुका हूँ। हम तुम्हें मिलने का समय दे रहे हैं, आप किसी भी टाइम में आना, हम तुम्हें आधे घंटे का छूट दे रहे हैं, आप अपने बेटे से मिल लेना। महाराज, आका का दरबार से पहले मैंने अपने बेटे दीपक को निर्दोष साबित कर दिया तो मैं सलाखों के पीछे से उसे अपने बंगले पर ले जा सकता हूँ। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, हम उसे बाइज्जत रिहा कर देंगे। इस सूरजगढ़ भरी दरबार से मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। आप जा सकते हैं। हुजूर, ऐसे बेचारे गरीब सुखैया के बारे में तो कुछ सोचिए राजन। ये बेचारा कितना लाचार है। महामंत्री राघव सिंह, सुखई किसान को खजाने से 1 लाख रुपए दे दिए जाएं ताकि ये अपने
अपनी बेटी की शादी और अपना गुजर बसर कर सके। हुजूर, जैसा आप कहा, वैसा ही मैं करेंगे राजन। आपके हुक्म की तामील होगी। अरे सुकैया, आज हमारे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि सुकई को शाही खजाने से 1 लाख रुपए दे दिया जाए। अरे है सुकैया, तू जा अपनी झोपड़ी की तरफ, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को 1 लाख रुपए दे दूंगा। मालिक का करे, का परेशान होई हो मालिक, लावा यही लागे हम ले जाई मालिक। मऊहा की लफ्सीरा है कि तो से चाट लेगा, बड़ी रकम है 1 लाख रुपए। रास्ते में कोई मिल गया और 4 लठ मारकर रुपए छीन लेगा तो भी धर्म गया है, धन भी चला जाएगा। इसलिए जा तू झोपड़ी की तरफ, तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को वहीं पर रुपए दे दूंगा। ठीक है मालिक, सवेरे ना आयो मालिक। सुबह सुबह ही नहीं आ जाऊंगा, चाय नाश्ता करके आऊंगा। महामंत्री राघव सिंह, हम रात दरबार से राजमहल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और सपना पड़ने पर हमें खबर देना। ठीक है हुजूर, चलिए। और मैं हर वक्त रियासत पर अपनी नजर रखूंगा। साला वो पहाड़ के नीचे उत्तम सिंह, हमने तेरे को बोला था तुझे महाराज भरत सिंह की नजरों में अपना नाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह नहीं करता। अभी एक छोटा सा ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। जब तक तुम सबका सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। पत्थर हुए मिला तू खाक में सबको, शैतानों का अवसर हो गए। खून की नदियां रियासत सूरत करवा लो, तुम्हारी तकदीर का चक्कर हो गए।